आईपीएल 2026 शुरू होने वाला है और हर साल की तरह हाइप हाई है। लेकिन इस बार एक अलग सवाल इम्पॉर्टेंट है। सबसे डेंजरस बैटिंग लाइनअप कौन सी टीम के पास है? डेंजरस का मतलब सिर्फ स्टार प्लेयर्स नहीं होता। डेंजरस का मतलब होता है पावर प्ले में इंटेंट, मिडल ओवर्स में स्टेबिलिटी, डेथ ओवर्स में ब्रूटैलिटी और सब कुछ एक ही स्ट्रक्चर में फिट हो। अगर हम लास्ट 3 सीजन्स का डेटा देखें तो एवरेज विनिंग टीम्स का कंबाइंड टॉप 6 स्ट्राइक रेट 148 से 155 के बीच रहा है। लेकिन जो टीम्स जेन्युइनली डोमिनेट करती हैं उनका डेथ ओवर स्ट्राइक रेट 180 प्लस क्रॉस करता है। तो 2026 में कौन सी टीम ये बैलेंस अचीव कर सकती है? सबसे पहले बात करते हैं एमआई की। मुंबई इंडियंस ट्रेडिशनली एक्सप्लोसिव टीम रही है। रोहित शर्मा एज एंकर हिस्टोरिकली 130 टू 140 स्ट्राइक रेट पे स्टेबिलिटी देता है। लेकिन रियल डेंजर तब क्रिएट होता है जब मिडल ऑर्डर 160 प्लस मेंटेन करे। अगर एमआई के पास एक फिनिशर 190 स्ट्राइक रेट पे 10 टू 15 बॉल्स का कैमियो कंसिस्टेंटली दे सकता है तो उनका बैटिंग सीलिंग एक्सट्रीमली हाई हो जाता है। एमआई बैटिंग डेप्थ वर्सेस आरसीबी टॉप हैवी स्ट्रक्चर, ये कंपैरिजन इंटरेस्टिंग है। आरसीबी का इशू हिस्टोरिकली ये रहा है कि उनका टॉप 3 स्ट्रांग होता है बट डिपेंडेंसी हाई होती है। विराट कोहली की कंसिस्टेंसी 135 टू 145 स्ट्राइक रेट पे रिलायबल है, लेकिन अगर अग्रेसिव ओपनर अर्ली आउट हो जाए तो रन रेट थोड़ा स्टेबलाइज हो जाता है इंस्टेड ऑफ एक्सेलरेट। आरसीबी डेंजरस तब बनती है जब उनका नंबर 4 और नंबर 5 165 प्लस स्ट्राइक रेट मेंटेन करें अगेंस्ट स्पिन। अब बात करते हैं सीएसके की। सीएसके ट्रेडिशनली एक्सप्लोसिव नहीं लगती ऑन पेपर, लेकिन एमएस धोनी का कैप्टनसी लॉजिक ऑलवेज मैच सिचुएशन पे बेस्ड होता है। सीएसके स्पिन हैवी पिचेस पे मिडल ओवर स्क्वीज करती है और फिर कैलकुलेटेड एक्सेलरेशन करती है। अगर उनका टॉप ऑर्डर 8 टू 9 ओवर्स तक 75 टू 80 रन बना देता है विदाउट कोलैप्स, उनका स्ट्रक्चर डेंजरस हो जाता है क्योंकि उनके पास फिनिशर्स डिफाइंड रोल्स में होते हैं। सीएसके स्पिन स्ट्रेंथ वर्सेस केकेआर पेस अटैक, ये मैचअप भी आईपीएल 2026 में क्रिटिकल होगा। केकेआर का बैटिंग पैटर्न थोड़ा हाई वेरिएंस होता है। अगर उनका अग्रेसिव ओपनर 170 प्लस स्ट्राइक रेट पे पावर प्ले डोमिनेट करे तो गेम क्विकली टिल्ट हो सकता है, लेकिन रिस्क भी उतना ही हाई होता है। अर्ली कोलैप्स प्रोबेबिलिटी भी एलिवेटेड होती है। जीटी का स्ट्रक्चर स्लाइटली डिफरेंट है। शुभमन गिल एज एंकर 140 स्ट्राइक रेट पे इनिंग्स बिल्ड करता है। उसका गेम लो रिस्क हाई कंट्रोल टाइप है। गिल वर्सेस रोहित एज एंकर कंपैरिजन देखें तो गिल थोड़ा फास्टर एक्सेलरेशन फेज में एंटर करता है। रोहित सिचुएशनल होता है, गिल मोमेंटम ड्रिवन। जीटी डेंजरस तब होती है जब उनका नंबर 3 या नंबर 4 पावर हिटर 175 प्लस स्ट्राइक रेट पे कॉम्प्लीमेंट करे। अगर गिल 45/32 टाइप इनिंग्स खेलता है और फिनिशर 30/12 देता है, वो कॉम्बिनेशन डेडली हो सकता है। अब इंपॉर्टेंट चीज़, डेंजरस लाइनअप का मतलब कंसिस्टेंट 200 प्लस स्कोर नहीं होता। डेंजरस लाइनअप का मतलब होता है अडेप्टेबिलिटी। एग्जाम्पल, पावर प्ले एवरेज। अगर टीम का एवरेज पावर प्ले स्कोर 55 प्लस है विथ विकेट लॉस अंडर 1.5, वो अग्रेसिव बट कंट्रोल्ड अप्रोच है। डेथ ओवर स्ट्राइक रेट अगर 185 प्लस है और विकेट्स इन हैंड 5 या ज़्यादा हों 15th ओवर तक, वो स्ट्रक्चर टूर्नामेंट विनिंग होता है। अब कंपेयर करते हैं एमआई वर्सेस सीएसके स्ट्रक्चर। एमआई बैटिंग डेप्थ डीपर लग सकती है ऑन पेपर, लेकिन सीएसके का एक्सपीरियंस फैक्टर स्पेशली प्रेशर मैचेस में उनको स्लाइटली एज देता है इन टाइट चेजेस। आरसीबी वर्सेस जीटी स्ट्रक्चर भी इंटरेस्टिंग है। आरसीबी टॉप हैवी एग्रेशन पे रिलाई करता है, जीटी कंट्रोल्ड एक्सेलरेशन मॉडल फॉलो करता है। हाई रिस्क वर्सेस कैलकुलेटेड बिल्डअप। प्रोबेबिलिटी वाइज अगर मैं असेस करूं बेस्ड ऑन स्क्वाड स्ट्रक्चर, रोल क्लैरिटी और रीसेंट परफॉर्मेंस पैटर्न्स, एमआई हाई सीलिंग मीडियम वॉलेटिलिटी, सीएसके मीडियम हाई सीलिंग लो वॉलेटिलिटी, आरसीबी वेरी हाई सीलिंग हाई वॉलेटिलिटी, जीटी हाई कंसिस्टेंसी मीडियम सीलिंग, केकेआर एक्सट्रीम मोमेंटम ड्रिवन स्ट्रक्चर। और इसी बीच एक चीज़ क्लियर है, मोस्ट डेंजरस लाइनअप वो होगी जो सिर्फ रन्स नहीं बनाएगी बल्कि मैच सिचुएशन को कंट्रोल करेगी, और आईपीएल में कंट्रोल ही रियल डेंजर होता है। सीजन लॉन्ग डीप एनालिसिस के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब वापस एनालिसिस पे आते हैं। डेथ ओवर्स का कंपैरिजन भी क्रिटिकल है। जसप्रीत बुमराह डेथ ओवर्स इकोनॉमी 7 टू 8 के बीच मेंटेन करता है हिस्टोरिकली। अगर एमआई बैटिंग उनको नेट्स में रेगुलरली फेस करती है, वो पेस वेरिएशंस के अगेंस्ट कंफर्टेबल हो जाती है। ये इनडायरेक्ट एडवांटेज होता है। आरसीबी हिस्टोरिकली डेथ ओवर्स में बॉलिंग वल्नरेबल रही है, इसलिए उनको 15 ओवर्स तक 140 प्लस स्कोर चाहिए होता है ताकि क्वेश्चन मिले। सीएसके का पैटर्न डिफरेंट है। वो लास्ट 5 ओवर्स में 55 टू 60 रन एम करते हैं विथ विकेट्स प्रिजर्व्ड, रिस्क लोअर, एग्जीक्यूशन हाई।
केकेआर का पैटर्न एक्सप्लोसिव होता है, 70 रन भी आ सकते हैं लेकिन कोलैप्स भी पॉसिबल है। हेड टू हेड पैटर्न्स भी इंटरेस्टिंग हैं। एमआई वर्सेस आरसीबी हिस्टोरिकली हाई स्कोरिंग एनकाउंटर्स रहे हैं। सीएसके वर्सेस जीटी स्लाइटली टैक्टिकल लो स्कोरिंग चेजेस में कन्वर्ट होते हैं। इसलिए मोस्ट डेंजरस लाइनअप का आंसर स्टैटिक नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन वेन्यू डिमेंशंस, पिच टाइप, कैप्टन्स रिस्क एपेटाइट, रोल क्लैरिटी। अगर 2026 में फ्लैट विकेट ज़्यादा मिलती हैं, आरसीबी और केकेआर का अग्रेशन डोमिनेट कर सकता है। अगर स्लो सर्फेसेस प्रोमिनेंट होती हैं, सीएसके और जीटी का स्ट्रक्चर्ड मॉडल आउट परफॉर्म करेगा। एमआई का एज तब होगा जब उनका नंबर 5 और नंबर 6 कंसिस्टेंट 170 प्लस स्ट्राइक रेट मेंटेन करें बिना रेकलेस शॉट्स के। फाइनल प्रोबेबिलिटी व्यू। प्योर पावर बेसिस पे अगर देखें तो आरसीबी का टॉप ऑर्डर सबसे एक्सप्लोसिव लग सकता है। स्ट्रक्चर प्लस बैलेंस बेसिस पे एमआई स्लाइटली अहेड है। गेम अवेयरनेस प्लस अडेप्टेबिलिटी बेसिस पे सीएसके डेंजरस है। मोमेंटम बर्स्ट बेसिस पे केकेआर एक एक्सट्रीम अनप्रेडिक्टेबल वेपन है। कंसिस्टेंसी बेसिस पे जीटी क्वाइटली लीथल हो सकता है। तो 2026 का सबसे डेंजरस लाइनअप कौन होगा? वो टीम जो सिर्फ रन्स नहीं बनाएगी बल्कि मैच सिचुएशन को कंट्रोल करेगी। और आईपीएल में कंट्रोल ही रियल डेंजर होता है। सीजन लॉन्ग डीप एनालिसिस के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना।